अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज एक भाई ने ये पूछा है कि कारी साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि अगर कोई दुश्मन तंग करता हो, ज़िंदगी को उसने मुश्किल बना दिया हो, जीना दुश्वार कर दिया हो, तो ऐसे दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। मेरे भाई, अगर ऐसे हालात आ जाएं, दुश्मन इंतहाई तंग कर रहा हो, जीना वाकया ही मुश्किल हो जाए, तो उसके लिए एक इंतहाई आजमूदा नुस्खा और वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि फ़जर की नमाज अदा करने के बाद कब्रिस्तान में जाना है, और कब्रिस्तान में आपके पास छोटी सी शीशी होनी चाहिए। कब्रिस्तान में खड़े होकर आपने सूरह मुज़म्मिल एक मरतबा एक कब्र पर पढ़नी है, फिर उस कब्र के सीने से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर शीशी में डाल लेनी है। इस तरह 70 कब्रों के पास जाना है, और ये अमल उस वक्त करना है जब सूरज अभी ना निकला हो। ये अमल शुरू कर देना है। 70 कब्रों की मिट्टी थोड़ी थोड़ी हर कब्र से लेनी है। सूरह मुज़म्मिल बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़नी है, और कब्र से मिट्टी उठाकर शीशी में डाल लेनी है। इस तरह दूसरी कब्र पे पास जाना है, वहाँ पर भी सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, और वहाँ से मिट्टी उठाकर शीशी में डाल लेनी है। इस तरह तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरह 70 कब्रों की मिट्टी शीशी में डालकर सूरज के गुरूब होने से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले उस शख्स के रास्ते में या उस शख्स के घर में ये मिट्टी डाल दें। नियत ये करें कि अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत अता फरमाए। ये नियत नहीं करनी कि वो हलाक हो जाए। अगर आप ये नियत करेंगे तो दुश्मन हलाक भी हो जाएगा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। किसी की हलाकत का सबब बनना, अपने लिए ज़िम्मे किसी की हलाकत लेना, ये बात जायज़ नहीं है। लिहाजा आपने दिल में नियत ये करनी है कि अल्लाह ताला इस बंदे को हिदायत अता फरमाए, और मिट्टी उसके घर में डाल देनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाएगा।